दोस्तों, जब से हमें ये लगने लगा कि पृथ्वी एक ही ऐसी जगह नहीं जहाँ जीवन है, तब से हम पागलों की तरह एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की तलाश में लग गए हैं। इसी का नतीजा है कि मार्स परसेवरेंस रोवर, हबल स्पेस टेलीस्कोप जैसे हाई लेवल के इक्विपमेंट्स का निर्माण किया गया और इनके साथ साथ हम हमारे सुपरस्टार जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को भला कैसे भूल सकते हैं। अपने लॉन्च के बाद से ही जो अंतरिक्ष के बाहर हर जगह ऐसे सबूतों को ढूंढने में लगा है जिससे ये साबित हो कि पृथ्वी के बाहर भी कहीं जीवन है। बायोसिग्नेचर से लेकर पहले कभी न देखे गए दूर के गैलेक्सी क्लस्टर को स्पॉट करने तक JWST लगातार कुछ न कुछ नया खोज ही रहा है और अब हाल ही में इसने कुछ ऐसा खोज निकाला है जिसे देख वैज्ञानिक जितने परेशान हुए उतने ही रोमांचित भी। तो ऐसा क्या खोजा जेम्स वेब ने? स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। दोस्तों, जेम्स वेब ने हाल ही में ये पता लगाया कि चट्टानी एलियन प्लैनेट्स के बनने से पहले ही इसमें भारी मात्रा में पानी रहा होगा। वाकई ये बात तो खास है, लेकिन ये इतनी खास क्यों है और ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की चल रही तलाश के लिए क्या मायने रखती है? तो चलिए जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए पानी अहम रिसोर्सेस में से एक है, ऐसे में ये सेम लॉजिक अब वैज्ञानिक ब्रह्मांड में जीवन की तलाश करने में अप्लाई कर रहे हैं, जिसके बाद ऐसे एक्सोप्लैनेट्स की खोज को ट्रिगर किया गया जो हैबिटेबल जोन के अंदर आते हैं और जिसमें कुछ मात्रा में पानी है। हालांकि कई वैज्ञानिक इस बात पर भी बहस करते रहते हैं कि पानी पृथ्वी की सतह पर कैसे पहुंचा होगा। पहले की रिसर्च के मुताबिक ऐसा हो सकता है कि नई जन्मी धरती को पानी वाले एस्टेरॉयड से भारी मात्रा में पानी हासिल हुआ होगा, जिसकी बौछार हमारे ग्रह के सरफेस पर इसके बनते वक्त हुई होगी। और अब वैज्ञानिकों ने ऐसे सबूतों को ढूंढ निकाला है जो ये सुझाव देते हैं कि जन्म के वक्त पानी कई मौजूद कंपोनेंट्स में से एक हो सकता है जो चट्टानी ग्रह बनने के लिए एक साथ आते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने अपना ध्यान PDS-70 नाम के एक यंग तारे पर कंसंट्रेट किया जो पृथ्वी से 370 प्रकाश वर्ष दूर है और जो सिर्फ 5.4 मिलियन साल का है। अगर इसकी तुलना हम हमारे सूरज की उम्र से करें तो ये सूरज से करीब 4.6 बिलियन साल पुराना है। JWST के मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर वैज्ञानिकों ने PDS-70 तारे को घेरने वाले गैस और धूल के प्लैनेट्स बनाने वाले डिस्क के पास करीब 625 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म वाष्प के रूप में पानी को खोजा। इस स्टडी की लीड ऑथर और एस्ट्रोफिजिसिस्ट जूलिया पिरोटी ने कहा, हमारे नतीजे ये बताते हैं कि ऐसे आइकॉनिक सिस्टम के इनर डिस्क में पानी मौजूद है जहां पृथ्वी जैसे कई ग्रह जमा हो। ये खोज एक बड़ी डील है, वो इसलिए क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में सेंट्रल जोन वो जगह है जहां पृथ्वी समेत कई ग्रहों का निर्माण हुआ। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इसे ऑब्जर्व करके हम वापस ये पता लगा सकते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, साथ ही ये भी कि पूरी तरह बनकर तैयार होने से पहले उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या रही होगी। नए निष्कर्षों से पता चलता है कि PDS-70 के सेंट्रल जोन में बनने वाले किसी भी चट्टानी ग्रह में काफी मात्रा में पानी रहा होगा और जो बाद में रहने लायक हो जाएगा। अगर अब आप ये सोच रहे हैं कि PDS-70 में पानी कैसे आया होगा, तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज है जो शोधकर्ता बताते हैं, जिसमें से पहला एक्सप्लेनेशन ये बताता है कि PDS-70 में पानी सोर्स पानी से भरे नेबुला होंगे जो तारे बनाते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि PDS-70 के बाहरी हिस्से में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस घुस गया होगा, जिनके बाद में मिल जाने से पानी के वाष्प बने होंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये एकमात्र उदाहरण है जहां JWST हमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की तरफ इशारा कर रहा है, तो आपकी ये सोच गलत है। कैसे? तो इसका जवाब देने के लिए आपको हाल ही में हुए एक आकर्षक घटना के बारे में बताते हैं, जहां जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने फिर से अपना लोहा मनवाने का काम किया।
जी हाँ, एस्ट्रोनॉमर्स ने JWST की मदद से दूर की गैलेक्सी में धुएं या धुंध की तरह दिखने वाले कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के सबूतों को ढूंढ निकाला है। ये ब्रह्मांड में इंसानों द्वारा खोजे गए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का सबसे पुराना जाना पहचाना उदाहरण है और इसने इस तरह के पता लगाए गए पुराने रिकॉर्ड को भी पीछे ढकेल दिया है, लगभग 1 अरब साल आगे। आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरे लिए ये आकर्षक है और साथ ही भयानक भी। वो इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड के किनारे हुई ये खोज हमारे कॉस्मोलॉजी की नींव को बदल रही है। ये एक शक्तिशाली खोज है। ये वो है जिसे ये बदल रहा है। दोस्तों, इन रसायनों का पता एक शुरुआती गैलेक्सी के अंदर लगाया गया, जो उस वक्त बनी थी जब ब्रह्मांड अपनी मौजूदा उम्र का सिर्फ 10% ही था। कार्बन आधारित अणु, जिन्हें तकनीकी रूप से पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के रूप में जाना जाता है, ये पृथ्वी पर तेल और कोयले के भंडार के साथ साथ धुंध में भी पाए जाते हैं। लेकिन इस खोज की अहमियत क्या है? इस स्टडी को लीड कर रहे जस्टिन स्पाइकर ने ये साफ किया कि हमें जो अणु मिले हैं वो पानी या कार्बन डाइऑक्साइड जैसी आम चीज नहीं है। हम कुछ बड़े की बात कर रहे हैं, जिनमें दर्जनों या सैकड़ों परमाणु हैं। क्या ये अहम बात नहीं कि ब्रह्मांड असल में बड़े धमाके के बाद बहुत तेजी से बड़े और जटिल अणु बना सकता है, जबकि हमारे मॉडल बताते हैं कि वे ऐसा नहीं कर सकते थे। गैलेक्सी की बड़ी दूरी को देखते हुए एस्ट्रोनॉमर्स ने जिस रोशनी का पता लगाया, उसका सफर बिग बैंग के 1.5 अरब साल से भी कम समय बाद शुरू हुआ। ब्रह्मांड अभी करीब 13.8 अरब साल पुराना है। हम ब्रह्मांड के फॉर्मेशन की शुरुआत को उसी रूप में देख रहे हैं जैसे इसे हम आज देखते हैं। लेकिन वेब की वजह से हम इन जटिल कार्बनिक अणुओं का पता लगाने में सफल रहे। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर हम वक्त में पीछे मुड़कर देख सकते तो क्या ये मुमकिन है कि हम इस तरह के और भी ज्यादा अणुओं को ढूंढ पाएंगे, और वो भी बड़े धमाके के बहुत नजदीक। सोचिए, तब वो हमारे विज्ञान, हमारे ब्रह्मांड संबंधी मॉडल्स को कहाँ छोड़ता। यही तो बात है दोस्तों। प्राचीन गैलेक्सीज में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का पता लगाने के पहले की कोशिश सिर्फ ये बताते हैं कि केमिकल्स वहाँ थे या नहीं। वेब के रिजोल्यूशन के साथ अब हम एक्चुअल डिटेल्स देख सकते हैं कि गैलेक्सी के अंदर अणु कहाँ मौजूद होते हैं। SPT04 1847 नाम के इस शुरुआती गैलेक्सी में इन अणुओं की मौजूदगी एक जैसी नहीं है। इसकी वजह अभी नहीं बताई गई है। इसी के साथ इस खोज से ये भी साबित होता है कि शुरुआती ब्रह्मांड में गैलेक्सीज का बनना मुमकिन है। हालांकि जो आकर्षक है वो ये है कि गैलेक्सी पहले से ही उतनी ही विशाल थी और इसके सितारों ने उतना ही कार्बन और ऑक्सीजन बनाया है जितना कि हमारी अपनी मिल्की वे में होता है। फिर भले ही यह हमारी आकाशगंगा की उम्र का केवल 10वां हिस्सा ही क्यों ना हो। जैसा कि हम जानते हैं, मानवता जानकारियों से लैस होकर चीजों को समझने की प्यास के लिए एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ रही है जो अनजान है, और हर सफलता के साथ हम सितारों के बीच छिपे रहस्यों को समझने के करीब आ रहे हैं। जिस तरह से वेब अपना काम कर रहा है, उसे देख लगता है कि ब्रह्मांड कुछ ही समय में एक नई रोशनी में चमक उठेगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।